If we talk about landforms and their evolution, that means how the landforms are made from the landscapes. Okay, so basically आपका कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस आना हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो चेंजेस आने के लिए आपके कुछ एजेंट्स होने चाहिए। जो 4 एजेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये मेन आपके एजेंट्स होते हैं किसी भी लैंडफॉर्म में उसकी जो भी पोजीशन है, जो भी उसकी शेप है, उसमें चेंज लाने के लिए। ओके, विच आर रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट्स। ओके, so these 4 are basically the important one. If we talk about the landform, तो landform आपका बेसिकली एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है लाइक अ माउंटेन। बट अगर वहीं हम लैंडस्केप की बात करें तो अ सीरीज ऑफ माउंटेन। नाउ अब हम देख लेते हैं रनिंग वाटर के थ्रू आपका जो भी लैंडफॉर्म होता है उसमें चेंज कैसे आता है। सो रनिंग वाटर आपका ह्यूमिड, जो भी आपका ह्यूमिड रीजन होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर रनिंग वाटर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट आपका माना जाता है। ठीक है, और बेसिकली आपका रनिंग वाटर का जो फ्लो होता है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ओवरलैंड फ्लो, ठीक है, और जनरल लैंड सरफेस। ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर पानी बह रहा है जैसे आप बारिश के टाइम पर अपने गाँव वगैरह या सड़कों में देखते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ योर इरोजनल, जो भी आपका लीनियर फ्लो होता है लाइक इन स्ट्रीम, इन अ रिवर्स, इन अ वैलीज। ये आपके 2 टाइप के आपके कंपोनेंट्स होते हैं रनिंग वाटर के। यानी कि रनिंग वाटर सिंपल लैंग्वेज में समझिए, रनिंग वाटर इन 2 तरीके से आपका फ्लो करता है, या तो ओवरलैंड फ्लो होगा या फिर स्ट्रीम्स या फिर वैलीज में आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके, हमने ये समझ लिया कि रनिंग वाटर हमारा इन 2 सीरीज़ में आपका फ्लो करता है। इसके बाद जो आपकी मेन चीज़ आती है कि रनिंग वाटर के थ्रू आपका चेंज होता कैसे है। तो रनिंग वाटर में जब भी आपका पानी किसी भी शीट के ऊपर, सपोज करिए किसी रोड के ऊपर आपका पानी फ्लो हुआ, तो वो जितना भी आसपास का आपने देखा होगा बारिशों के बाद रोड बेसिकली क्लीन हो जाती है। इसका मतलब ऊपर का सब कुछ हटा देता है। तो वहाँ पर चेंज हुआ ना, तो सिंपल आपका वहाँ के स्टेजेस में होता है। इसके थ्रू आप समझिए यूथ, मेच्योर और ओल्ड एज आपकी वाटर के फ़्लो होने की होती है, बेसिकली रिवर के आपके फ़्लो होने की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रिवर जो निकल के आया वो बेसिकली रिल्स में होता है, फिर गलीज बन जाती हैं। ठीक है ना, तो एक शीट आपकी, ये शीट है और ये इरोड हो गई। ओके, इस शीट को आपको ये आगे ले गया। तो ये डिपेंड करता है आपका इरेगुलेटरी कैसी है आपकी लैंड सरफेस की, है ना। लैंड आपका थोड़ा ऊपर नीचे है तो उस पर क्या चेंज होता है। इसके बाद आपकी वैलीज़ बनती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा रिल्स होती हैं। ठीक है, रिल्स के बाद आपकी बनती हैं गलीज, यानी कि जब पानी अपना वाइड एरिया कर लेता है, बेड ज़्यादा बना लेता है। अभी भी समझ नहीं आया तो ये डायग्राम देखिए। बेसिकली खेतों वगैरह में देखा है ऐसा फ्लो होने को आप कहते हैं रिल्स। जब यही बहुत बड़ी दरार बन जाए इसको कहते हैं हम गलीज, जो हम सेकंड वाले में अपना देख रहे हैं, है ना। इसमें आपने देखा ये बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया इसने एरिया, अपना बेड फैला दिया एकदम रिवर स्ट्रीम ने। इन्हीं कहते हैं आप गलीज। और जब नीचे बढ़ने के बाद ये और ज़्यादा अपना बेड बन जाएं तो ये कवर हो जाते हैं आपकी वैलीज़ में। तो आपको याद रखना है रिल्स, गलीज एंड वैलीज़ आपका रनिंग वाटर इनका कंपोनेंट होता है, यानी कि इनका एजेंट आपका कौन है, रनिंग वाटर। तो यहाँ पर हमारा इरोजनल हुआ। ओके, अब हमारी 3 स्टेजेस होती हैं आपकी स्ट्रीम की फ्लो होने की। तो बेसिकली यूथ स्ट्रीम में आपका क्या होती है, स्ट्रीम बहुत फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज विद पुअर इंटीग्रेशन, यानी कि इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं होता। ओके, आपका एक माउंटेन में आप समझिए माउंटेन से निकल रही है, बहुत ज़्यादा आपका खड़ा होता है उसका पाथ, यानी कि स्टीप फ्लो होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो जो स्लोप होता है आपका फ्लो होने का वो एकदम फ्रिक्वेंट होता है, यानी कि बहुत इतना टाइम नहीं होता रिवर के पास कि वो अपनी ना यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज आपकी बनेंगी ना डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि रिवर के पास यूथ एज में इतना टाइम नहीं है। ओके, उसका वो फोकस्ड है अपना क्या, बेसिकली नीचे के प्लेन एरियाज में आने के लिए। ओके, तो वाटरफॉल्स अगर यहाँ पे होंगे तो बहुत ज़्यादा रैपिड्स होंगे, क्योंकि जितना भी, और बेसिकली यहाँ पर आपकी हार्ड रॉक्स मिलेंगी। अगर हम मेच्योर स्टेज की बात करें तो इस स्ट्रीम्स में आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है ना, और सेकंड चीज़ यहाँ पर वी शेप्ड वैली तो होती है पर वो बहुत डीप हो जाती है। आप बेसिक से याद रखिए, ऊपर से बह के आ रही है और फिर वो नीचे आके एकदम हिट करेगा पानी, तो वहाँ का वो जगह अपनी गहरी बना लेगा, है ना।
आपका बेसिकली ये वाली आपकी यूथ एज की हो गई, ये आपका मेच्योर एज समझिए, और ये ओल्ड एज यानी कि जब बिल्कुल प्लेन एरियाज़ में आ जाती है, तराई रीजन में आ जाती है, उस वाली को हम ओल्ड एज कहते हैं। तो जब मेच्योर एज में होती है तो उसका जो सरफेस होता है यानी कि स्ट्रीम के फ्लो होने का वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है ना, और यहाँ पे स्वैम्पी एरिया मिलता है, बहुत दलदली वाला इलाका होता है आसपास का उसका। और यूथ टाइम्स इस बार यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है। वाटरफॉल्स आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वाटरफॉल्स हमें कहाँ पर मिलते हैं? इन यूथ एज। ओके, कि वाटरफॉल्स आपके वहीं बनेंगे जब आपका थोड़ा सा ढलान होगा, थोड़ा स्टीप फ्लो होगा। और यूथ एज में आपका मेच्योर एज में आने के बाद वो काफ़ी आपका एक पैरेलल वे में फ्लो करने लगती है। वहीं ओल्ड एज की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स, यानी कि जेंटल ग्रेडियंट्स मतलब जो भी चीज़ बहा के ला रही है वो बहुत कम होती है। इस डायग्राम के थ्रू समझिए, ऊपर एक उससे ओरिजिनेट हुई है आपकी, ठीक है, तो फ्लो कैसा होगा? एकदम स्टीप। नीचे आने के बाद सेकेंड स्टेज इज़ योर फॉर मेच्योर एंड थर्ड इज़ फॉर ओल्ड एज। ओके, नाउ इरोजनल लैंडफॉर्म में अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं वैलीज़ आपकी कैसी बनी। हमने पढ़ा था कि रिल्स बनती हैं पहले, रिल्स के बाद आपकी गलीज बनती हैं, उसके बाद हमारी वैलीज़ बन जाती हैं। तो वैलीज़ आपकी 3 टाइप की होती हैं, वी शेप्ड वैली आर द वेरी नॉर्मल वन। नाउ जो मेन टाइप है इनके हैं जॉर्ज और कैनियन। तो जॉर्ज और कैनियन आपके बेसिकली हैं क्या? अगर हम जॉर्ज की बात करते हैं तो जॉर्ज आपका एक बहुत ज़्यादा बहुत आपके एकदम पैरेलल आपके बने होते हैं, जिसमें और इक्वल होता है ऊपर से लेके नीचे तक आपका ना जो वैली होती है वो इक्वल होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जॉर्ज और कैनियन आपके किसके थ्रू बने हुए हैं? तो रनिंग वाटर लैंड ये जो है रनिंग वाटर के लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं जॉर्ज एंड कैनियन, ठीक है। इसमें क्या आपकी साइड जो होती है बहुत स्टीप होती है। स्टीप का मतलब खड़ी एकदम ढलान वाली साइड होती है। ओके, डीप होती है ये काफ़ी वैली। ओके, और बहुत ज़्यादा डीप होती है, वेरी स्टीप और स्ट्रेट साइड होती हैं इसकी। वहीं अगर कैनियन के बारे में अगर हम बात करें तो कैनियन आपका एक जॉर्ज का ही पार्ट है, ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है ये। बट जॉर्ज क्या था आपका, ये ऑलमोस्ट इक्वल था है ना विद और टॉप पे, बट कैनियन इज़ वाइडर एट इट्स टॉप देन इट्स बॉटम। ये जो इसका टॉप है वो वाइड होता है और जो इसका बॉटम होता है वो आपका थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है ना। तो कैनियन एक वेरिएंट ही है जॉर्ज का, बट इन समथिंग डिफरेंट वे। तो कैनियन में आपका जो भी आपका इनमें ये भी होता है कि किन रॉक में बन रहा है। अगर सेडिमेंट्री रॉक है वहाँ कैनियन है, जॉर्ज है तो वो आपका हार्ड रॉक्स में बनता है, क्योंकि ऐसे एकदम खड़ी कटानी आपकी। ये जो आपका डायग्राम है ये जॉर्ज के लिए है ना, एकदम आपकी स्ट्रेट साइड्स हैं। वहीं अगर हम कैनियन की बात करें तो कैनियन बेसिकली आपका इस तरीके से बनता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं आपकी, ठीक है। नाउ सेकेंड part is our potholes and plunge pools. Yes, like swimming pools, these are plunge pools. तो potholes and plunge pools होते क्या? अब आप एग्जाम्पल देखिए, ये रिवर की स्ट्रीम हमारी फ्लो कर रही है, ओके। अब कंटिन्यू पानी में बहुत पावर होती है, एज ऑल वी नो दैट थिंग। ओके, हम सबको पता है पानी में बहुत पावर होती है। तो पानी बार बार अगर कहीं किसी सरफेस पे एकदम हिट करेगा तो वो वहाँ अपनी जगह बना लेगा। तो पानी यहाँ पर क्या उसने हमने देखा कि यहाँ एक शेप बना ली। ओके, साइड में हम देखते हैं कि ऐसी शेप बन गई। अब पानी क्या होगा, वापस नीचे आएगा। जो भी ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, जो भी पेबल्स आ रहे हैं, जो भी आपके बोल्डर्स आ रहे हैं, वो सब इसमें हिट करेंगे, एक सर्कुलर मोशन करेंगे और वापस से बाहर चले जाएंगे। अब आप खुद से सोचिए, बार बार उस सरफेस को हिट करते रहते हैं बोल्डर्स या पेबल्स जो भी होते हैं, तो क्या वो सरफेस को बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करते जाएंगे, है ना। अब द टाइम पासिस जो भी आपका एक होल क्रिएट हो गया है उसको ब्रॉड करते जाएंगे, तो वो नीचे गहरा होता जाएगा। धीरे धीरे जितने भी प्लंज आपके ये पॉथ होल्स बने हुए थे ये मिल जाएंगे एक जगह, ओके। और ये इस एरिया को बहुत ज़्यादा वाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए माउंटेन से आया, अब धीरे धीरे उसने इतना बड़ा कर दिया, तो जो ये इतना बड़ा इतना वाइड एरिया हो गया ना, यहीं पे आपके मिलते हैं वाटरफॉल्स, और इन्हें ही आप क्या देते हैं, प्लंज पूल्स। समझ में आया कि पोथ होल्स और प्लंज पूल हमारे कैसे बने? तो बेसिकली बहुत सिंपल था हमारा ये समझना कि पोथ होल्स क्या होते हैं। कंटिन्यू पानी हिट कर रहा है, वहाँ पर जो भी आपके पैबल्स होते हैं, वाटर के सर्कुलर मोशन वहाँ पर करता है, बाहर निकल जाता है, करता है सर्कुलर मोशन, बाहर निकल जाता है। तो धीरे धीरे बाद जब कंटिन्यू उस पर आपका हिट होता रहेगा तो वो चेंज हो जाते हैं, ओके।
तो पोथ होल्स के बारे में अगर हम देखें तो ये बेसिकली अक्यूज़ होते हैं बाउल्डर्स वगैरह की वजह, सर्कुलर बेसिन में बच जाता है और ये सर्कुलर बेसिन धीरे धीरे आपका प्लंज पूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए आप, ये जो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इन्हें समझिए आप, ये हैं पोथ होल्स हमारे, और वहीं पर आपको वाटरफॉल्स मिलते हैं। ठीक है। एंट्रेंस्ड मियांडर्स, तो मियांडर्स आपका कुछ नहीं होता, बेसिकली ये एक जिगजैग मोशन होता है, यानी कि जिस वे में आपका जो स्ट्रीम होती है वो फ्लो करती है ना, जिगजैग मोशन में वो फ्लो कर रही है, उसी को आप मियांडर्स कहते हैं। बट यहाँ एक अलग वर्ड दिया है इंट्रेंस्ड, इसी का एक दूसरा नाम है इनसाइज्ड मियांडर्स। मियांडर्स आपने, मैंने बताया आपको, बेसिकली एक कर्वी पाथ होता है रिवर का, जिसमें कोई भी आपकी स्ट्रीम बहुत रैपिडली फ्लो करती होती है। ठीक है। बट यहाँ पे वर्ड दिया है इंट्रेंस्ड और इनसाइज्ड, ये क्या चीज़ है आपकी। अब सपोज कीजिए ऊपर ये आपका माउंटेन से रिवर ऐसे फ्लो होके आ रही है इन इट्स यूथ एज। ओके, रिवर आपकी फ्लो होके आ रही है। अब धीरे धीरे आने के बाद वो मेच्योर स्टेज में थोड़ा सा उसका एरिया हल्का हल्का ब्रॉड होगा, और जब वो ओल्ड एज में आपकी चली जाएगी वो बहुत ज़्यादा अपना बेड फैला देती है ना, अपने बेड को बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर देती है। तो यहाँ पे ना कंटिन्यूस लेटरल एरोजन होने लगता है, लेटरल मतलब ऐसे चौड़ाई में, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोजन होने लगता है, तो बेड अपना धीरे धीरे वो बढ़ाती रहती है रिवर। तो अब जो बेसिकली यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती है इन इट्स ओल्ड एज, तो यहाँ पर जो रिवर की जो डेप्थ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पर मेंडर्स काफ़ी ज़्यादा आपके वाइड एरियाज़ में बनने लगते हैं, और ये कट करने लगते हैं हार्ड रॉक्स को। तो ऐसे मेंडर्स जो डीप एरियाज़ में जाके बने उन्हें आप कहते हैं एंट्रेंस। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये सेम एग्जाम्पल है आपका कैनियन वाला। नाउ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, इरोजनल हमने पढ़ा, किसी एक चीज़ को उठा के कहीं और ले जाना या वहाँ से उस चीज़ को हटा देना इरोड कहलाता है। डिपॉजिट की बात करें तो कहीं किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो डिपोजिशनल हमारा सिंपल सा मतलब होता है कहीं भी किसी चीज़ का इकट्ठा होना इज़ योर डिपोजिशनल। एल्यूवियल फेंस की बात करें तो फेंस वर्ड आता है, यस ये फैन से ही लिया गया है। पहले टाइम में ऐसे फ़ैन होते थे हमारे यहाँ ना राजा महाराजाओं के पास, तो बेसिकली एल्यूवियल फ़ैन में इस वाले का मतलब क्या है, आप ये समझिए कि ये एक थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप बना लेते हैं। स्टीप हमारा बहुत ज़्यादा एक आपका माउंटेन है और यहाँ से रिवर आपकी फ़्लो होके आ रही है। अब जैसे आपकी रिवर फ़्लो होके आती है तो यहाँ पे ना आपका एक ऐसी शेप, फ़ैन वाली शेप में वो कुछ डिपॉजिट कर देती है, और उसके बाद नीचे उसका थोड़ा, आप खुद से समझिए यूथ एज में है वो बहुत ज़्यादा फुर्ती में आएगी, यहाँ आके वो इकट्ठा सब कुछ कर दे, क्योंकि आप मेच्योर स्टेज में आने के बाद उसकी जो स्ट्रीम है वो काफ़ी जेंटल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हाई स्ट्रीम नहीं रहेगी, काफ़ी थोड़ा जेंटल हो जाएगी। तो जेंटल जब हो जाएगी इसका मतलब उसमें इतनी पावर नहीं है कि अब जितना भी हैवी आपका इंग्रेडिएंट्स वो लेके आई थी, जितने भी सेडिमेंट्स थे वो उनको आगे लेके जा सके, उनको होल्ड नहीं कर सकती। इसीलिए वो कैसे फ़ैन की शेप में जहाँ भी आपका रिवर का अपना नीचे वाले प्लेन्स में आने लगती है वहाँ उसको डिपॉजिट कर देती है। तो ये आपकी बेसिकली एक कोन, बहुत ज़्यादा डीप कोन वाली शेप ले लेता है, और बेसिकली अगर सैटेलाइट व्यू के थ्रू हम इसको देखते हैं तो ये आपका ऐसा लगता है कि जैसे एक फ़ैन व्यू ले रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर कह देते हैं आपका एल्यूवल फेंस, और यहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज आपकी कट होने लगती हैं। तो जो मेनली आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ से कट होती हैं, जब आपकी रिवर माउंटेन से प्लेन एरियाज़ में आ जाए वहाँ से आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कट होने लग जाती हैं। ओके, सो बेसिकली समझ में आया एल्यूवल फेंस क्या होते हैं। फेंस आपका डिपॉजिट फॉर्म होता है रनिंग वाटर का, जब आपका रिवर जो है वो माउंटेन से नीचे आने लगे। अब हमारी एरिड एरियाज़ जो होते हैं या सेमी एरिड जो एरियाज़ होते हैं उनमें ना आपका स्टीप स्लोप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से वहाँ पर हाई कोन्स मिलते हैं हमें। बट अगर हम ह्यूमिड एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर हमें नॉर्मली लो कोन्स देखने के लिए मिलते हैं और बहुत जेंटल स्लोप होता है। यानी कि स्टीप स्लोप आपका एकदम ऐसे चढ़ाई वाला, जैसे कि आप मेज है, जो आप मेज सीधी रखी है वो थोड़ा जेंटल वो है, अगर आप उस मेज को उठा लेंगे तो वो एक स्टीप स्लोप बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये एक सैटेलाइट व्यू है हमारा। जब रिवर आपका नीचे वाले फॉर्म्स में आने लगती है तो ऐसे अपनी कुछ शेप में डिपॉजिट कर देती है ना। ये लग रहा है ना एक फ़ैन वाली शेप, इसी को हम एल्यूवल फ़ैन कहते हैं। सेकंड आपका डिपोजिशनल फॉर्म होता है डेल्टाज। तो डेल्टाज आपका एल्यूवल फैंस जैसे ही होते हैं बट लोकेशन में डिफरेंट होते हैं। बात वही है आपका, कहीं रिवर की स्ट्रीम ने कुछ डिपॉजिट कर दिया, बट आपको याद रखना है जब रिवर नीचे वाले एरियाज़ में आने लगती है वहाँ एल्यूवल फैंस बनते हैं, और जब रिवर आपका सी में जाने वाली होती है वहाँ वो डिपॉजिट जो करती है उसको आप डेल्टा कहते हैं। तो बेसिकली एल्यूवल फैन और डेल्टाज हैं भाई भाई बट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, तो जो भी लोड आपकी लेके आ रही थी रिवर,
वो आपका लोड अब सी में लेके नहीं जा सकती क्योंकि उसका स्लोप बहुत ज़्यादा जेंटल हो चुका है। अब जब उतना उसका स्लोप इतना जेंटल है, इसका मतलब अब वो जो भी डिपॉजिट अपना सामान या अब तक जो भी लेके आ रही थी वो आगे नहीं ले जा सकती, तो एक जगह डिपॉजिट कर देती है जब वो सी में गिरने वाली होती है। यहाँ पे आपके बन जाते हैं डेल्टाज। और फेंस हमने बात किया था जब वो निकल के स्टीप स्लोप से आपका नीचे आती है तो बनते हैं। ये फॉर्म आपकी हो गई डेल्टा की। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आपका जेंटल स्लोप है, बहुत आराम से रिवर बह रही है, इतनी ज़्यादा फ्लो उसका नहीं है, तो यहाँ डेल्टा। ओके, तो हमने बेसिकली समझ लिया डेल्टा क्या था। डिपोजिशनल एंड फॉर्म्स सेकेंड है हमारा नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स। तो फ्लड प्लेन्स में आपके बेसिकली ये बनते हैं। नाउ व्हाट आर द फ्लड प्लेन्स? तो फ्लड प्लेन्स आपका कुछ भी और नहीं है, ये आपका एक लैंड फॉर्म है। अब लैंड फॉर्म होता कहाँ से? अब आपने फ्लड से आप ये तो कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कि कुछ यहाँ मतलब फ्लड का ही है ना? येस, यू ऑल आर वे राइट। यहाँ मतलब हम फ्लड का ही है। अब आप समझिए, ये कोई एक रिवर का बैंक था, यहाँ पे रिवर आपकी फ़्लो हो रही है जब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि फ्लड वाला टाइम नहीं है, रिवर फ्लो हो रही है आपकी। बट एट द टाइम ऑफ फ्लड ये अपना जो बेड है वो काफ़ी बढ़ा लेती है ना, बहुत ब्रॉड एरियाज़ में फ्लो होती है। तो जो भी फ्लड एरिया के टाइम पे जहाँ तक भी आपकी रिवर जाए ना, उसी को आप बेसिकली फ्लड प्लेन कह देते हैं। वेरी सिंपल। दोबारा से बताऊँ, जहाँ भी रिवर बेसिकली फ़्लो हो रही है वो उसका पाथ है, बट एट द टाइम ऑफ फ्लड जितना आपका रिवर अपना बेड बढ़ा लेती है, जहाँ तक उसका पानी जाए आप उसको फ्लड प्लेन कह देते हैं। ओके, जहाँ तक फ्लड आई वो उसका फ्लड प्लेन हो गया। तो नथिंग इट इज कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लड नहीं आएगी तो आप समझिए फ्लड गई, अब पानी वापस आ रहा है अपना, ठीक है। तो साइड में ना कुछ कुछ डिपॉजिट कर देता है। रिवर के जो बैंक का साइड होता है वहाँ पर कुछ कुछ डिपोजिशन हमें देखने के लिए मिलता है जब फ्लड नहीं होती। ओके, तो जो भी ये साइड में हमें देखने के लिए मिलता है इसी को आप नेचुरल लीवीज कह देते हैं। और ये बेसिकली बैंक्स के पास में आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। जो जो साइड किसी भी रिवर के बैंक के किनारे आपको साइड में जो डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है उसी को आप कह देते हैं नेचुरल लीवीज। ओके, नहीं समझ में आया, हम एक बार दोबारा डायग्राम से देखते हैं। ये आपकी रिवर बहुत आराम से अपना एक नॉर्मल टाइम में फ़्लो हो रही है, बट अचानक से क्या हुआ, आपका फ्लड आई तो इसने अपना जो एरिया था वो इतना बढ़ा दिया। ओके, अब बढ़ा दिया तो इसको हम अपनी ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कह दिया हमने फ्लड प्लेन। ओके, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको फ्लड प्लेन कह दिया। अब फ्लड प्लेन तो था, ठीक है। अब फ्लड प्लेन्स जो हो गए आपके, हाँ एक और बात, अगर ये डेल्टाज के एरियाज़ में बनते हैं ना तो इनको डेल्टा प्लेन भी कह देते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं। डेल्टा वाले एरियाज़ में बनेंगे तो आप उनको डेल्टा प्लेन्स कहते हैं। तो नेचुरल लीवीज़ की अगर हम बात करें तो ये अलॉन्ग द बैंक्स बनती हैं आपकी, जो भी डिपॉजिट हो जाता है ना ये। और बहुत लो होते हैं, लीनियर एंड पैरेलल रिज होती हैं ऑफ कोर्स डिपॉजिट अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर। क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स। बहुत ज़्यादा कट्स आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर है कुछ डिपॉजिट, थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा आगे है, ऐसे आपको कुछ माउंट्स टाइप में मिलेंगे, है ना। वहीं अगर हम पॉइंट बार्स की बात करें तो पॉइंट बार आपकी कॉनकेव साइड। अब कॉनकेव साइड क्या होगी, क्योंकि भाई अगर हम इधर से देखेंगे तो दूसरी साइड कॉनकेव लगेगी, तो आप ये सब मत समझिए, आप इसके थ्रू देखिए। ये जो रिवर ने म्यांडर्स बनाया, म्यांडर्स आपके मीन्स के अंदर आपका जो भी साइज होगा वो होगा ना, उसको आप पॉइंट बार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल हमें समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अगेन म्यांडर्स। ये हम एंट्रेंस में भी पढ़ चुके हैं, बट एंट्रेंस में आपका क्या था, बेसिकली जब वो आपका नीचे के एरियाज़ में आने लगती है तो वहाँ पर बहुत डीप एरिया में जब वो हार्ड रॉक को कट करने लगी ना रिवर की, वो जो आपकी स्ट्रीम होती है वहाँ आप कहते हैं। तो बेसिकली रिवर के पाथ को हम म्यांडर्स कहते हैं, ये बात ठीक है। रिवर ऐसे जो मैंने ये जिगजैग मोशन दिखाया, इस टाइप में आपकी रिवर फ्लो हो। ओके, हमने देखा इस टाइप में आपकी रिवर फ्लो हो रही है, इसी वाले आप इस फॉर्मेशन को आप बेसिकली म्यांडर्स कहते हैं, ठीक है। और आपका एक यानी कि कैसी शेप है, ये हमारी एक लूप लाइक शेप है ना, जो आपकी फ्लड प्लेन्स में भी बन सकती है और डेल्टा प्लेन्स में भी बन सकती है। इसको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं सिर्फ डेल्टा में बनूंगी, नो, कि दोनों को बराबर तरीके से रखती है, ठीक है। इसका मेंडर्स इज नॉट अ लैंड फॉर्म बट इज अ ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न, यानी कि जो आपका चैनल है उसका पैटर्न कैसा है उसको आप कहते हैं। अब आप समझिए, यहाँ से अगर मैं इसका एक पार्ट कट कर दूँ, रिवर आपका कहीं और से फ्लो होने लगे, अब यानी कि एक जगह बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गया
तो अब रिवर को तो अपना रास्ता बनाना है भाई। अब वहाँ डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है तो रिवर क्या करेगी, ऊपर से कट हो जाएगी और नीचे को कहीं को और को अपना एक कर्वी पाथ बना लेगी। तो ऊपर का तो वो पार्ट कट हो गया है ना, ऊपर का वो जो ये जो हमारा पार्ट हमने देखा जो अलग से कट हो गया, इसी को आप क्या देते हैं, ओक्सबो लेक। समझ में आया? सो ओक्सबो लेक इज़ नथिंग बट ये आपका लैंडफॉर्म है मियांडर्स का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये मियांडर्स, ये एक रिवर फ्लो होती जा रही है और जो ये साइड में एक छोटा सा दिख रहा है आपको, ये है ओक्सबो लेक। वेरी सिंपल।